आज भी दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद रहेंगे। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए फैसला लिया गया है। सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक ये स्टेशन बंद रहेंगे। लगातार चौथा दिन है जब इन स्टेशंस को बंद रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे पुलिस के इंतजाम है। आप देखिए, यहां पर जंतर मंतर पर पुलिस ने पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग और जयसिंह मार्ग पर फिक्स बैरिकेडिंग लगा दी है। 20 जुलाई संसद चलो मार्च में हुए उपद्रव के बाद ये फैसला यहां पर लिया गया है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। लोहे की रॉड, सरिया और वेल्डिंग से जमीन पर बैरिकेडिंग को फिक्स किया गया है। अब जंतर मंतर के नजदीक वाली सड़क पर 6 लेयर की बैरिकेडिंग हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर के नजदीक एनडीएमसी का जो सेंटर है उसके ठीक सामने एनडीटीवी की टीम जो है वो मौजूद है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है। सामने एंटी रॉयट व्हीकल जो है वो भी तैनात है। वज्रवाहन जो है उनकी भी जो तैनाती है वो की गई है। और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कई लेयर की बैरिकेडिंग थी और उन्हें अब फिक्स करने का जो काम है वो यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं उन्हें तकरीबन 2 इंच के आसपास जो मोटी लोहे की जो चादर है उसके सहारे यहाँ पर फिक्स करने का जो काम है वो किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इस तरह की जो स्थिति है वो भी आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि 20 जुलाई के रोज जब यहाँ पर संसद चलो का जो ऐलान है वो किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, तो उस दौरान जो भीड़ यहाँ से निकली, जो प्रदर्शनकारी यहाँ से निकले, उन्होंने एक तरह से कहा जाए अफरा तफरी वाली जो स्थिति है वो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिली। और अब चारों तरफ से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें सीमित अंदर जंतर मंतर तक ही रखा जाए। तो उसके लिए चूंकि अगर यहाँ से बैरिकेडिंग हटाने की जो कोशिश है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो ये परमानेंट बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो मदद है वो करेगी और प्रदर्शनकारी इसे हटाने में जो काफी मुश्किलों का जो सामना है वो प्रदर्शनकारियों को करना पड़ेगा। तो अब फिलहाल जो जंतर मंतर है उसके आसपास वाला जो एरिया है उसे परमानेंट तरीके से जो फिक्स करने का जो काम है, बैरिकेडिंग भले ही लगाई गई थी अब तक, लेकिन अब परमानेंट बैरिकेडिंग के सहारे जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें जंतर मंतर तक ही सीमित करने की जो कोशिश है, सीमित करने का जो प्रयास है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी के प्रदर्शन के बीच मोहन भागवत बोले हैं, युवाओं से संवाद करने की जरूरत है, ये उनका कहना है। नई पीढ़ी सवाल पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। युवाओं को समय देने, संवाद की जरूरत वो बता रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार एक्शन मोड में है और बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ फैसले देखने को मिले हैं। अब सरकार ने एनटीए के पूरे ढांचे को बदलने पर काम शुरू कर दिया है। एनटीए से 47 लोगों को निकाला गया है। इनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। एनटीए की ओवरहॉलिंग की दिशा में अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लीक प्रूफ व्यवस्था बनाई जाएगी। देश भर में मजबूत होगी सुरक्षा परीक्षा प्रणाली भी और एक्सपर्ट कमेटी के सिफारिश पर ये बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। 15 से 20 राष्ट्रीय परीक्षाएं करवाती है एनटीए। उधर सिर्फ दिल्ली में ये प्रदर्शन नहीं हो रहा। आप देखिए, आईसा का आज बिहार बंद का आह्वान है और बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम यहां पर किए गए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन वो करेंगे, एसएसपी ने ये बात यहां पर कही है। और पटना, मुजफ्फरपुर में 3 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। जहानाबाद में भी अलर्ट पर है प्रशासन।